हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। विजयनगर के हम्पी खंडहर विजयनगर शासकों के सांस्कृतिक योगदान की जानकारी देते हैं। वर्तमान में हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर होगा। और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और एक चीज़ आप नोट करे हुए कि कर्नल कोलिन मैकेंजी इंजीनियर और मानचित्रकार थे। इन्होंने हम्पी साइट का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। ये क्वेश्चन CHSL 2017 में आ रखा है। ठीक है, कर्नल कोलिन मैकेंजी इंजीनियर और मानचित्रकार थे। इन्होंने ही हम्पी साइट का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा वंश था, उसके संस्थापक कौन थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संगमा वंश। संगमा वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का और ये इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1336 से लेकर 1485 तक का। और देवराय सेकंड है ये संगमा वंश के सबसे महान शासक में से एक थे। ठीक है, आगे आते हैं सलुवा वंश। सलुवा वंश के जो संस्थापक थे वो थे सलुवा नरसिम्हा, जो कि 1485 से लेकर 1505 तक थे। और ये संगमा वंश को समाप्त करके सलुवा नरसिम्हा सत्ता में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तुलवा वंश, जो कि वीरा नरसिम्हा थे उसके संस्थापक। और 1505 से लेकर 1570 तक ये इनका था। और इनके संस्थापक कौन थे? वो थे करसमदेव राय। ठीक है, और लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि विजयनगर का अंतिम राजवंश कौन सा था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि कौन सा था। उनका टाइम पीरियड था 1570 से लेकर 1650 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट होगा ये हमारा सही आंसर होगा। और इसका निर्माण है ये 1565 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये चारबाग शैली में बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आ रखा है साल 2016 NTPC में। ठीक है, चारबाग शैली से क्या बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। और 1993 यानी 1993 में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। और आगे बात करते हैं हम आगरा की, तो आगरा में हमारा है ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और शेर शाह सूरी का मकबरा है ये सासाराम में बना हुआ है। यानी 4 ऑप्शन से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हम कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना है ये अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड होगा ये हमारा सही आंसर होगा। अकबर महान है ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहे थे, जिन्होंने दीन ए इलाही का प्रचार किया था। जो दीन ए इलाही है ये क्या था? तो ये एक भगवान का धर्म था। और ये मुगल वंश का जो अकबर है ये मुगल वंश का तीसरा मुगल सम्राट था। और दीन इलाही है ये अकबर द्वारा प्रचारित और स्थापित किया गया धर्म था। और इसकी स्थापना अकबर ने वर्ष 1582 में की थी। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी। ये आप साथ साथ में नोट करोगे। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि जाने कि ये दीन इलाही किस चीज़ के लिए था। तो ये जो है ये लोगों की जाति, पंथ और धर्म को पृथक कर रहा था। इनसे कोई भी लेना देना नहीं था। और पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड होगा ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और जो लोधी वंश है इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, जो कि 1451 से लेकर 1488 तक रहे थे। अंतिम राजा कौन थे? इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहे थे। और आगरा की स्थापना है वो सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, जो कि कब की थी? मतलब जो सिकंदर लोधी है ये 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। दौलत खान लोधी है ये पंजाब के गवर्नर थे, जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि दौलत खान ने पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम किसको आमंत्रित किया था? तो वो किए थे बाबर को। ठीक है, और इसके बाद में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि सल्तनती काल और उनके कालक्रम में राजवंशों की जो काल अवधि थी वो क्या क्या थी। सबसे हम पहले बात करते हैं गुलाम वंश की, जो कि 84 वर्ष तक रहा था। और 1206 से लेकर 1290 तक इसका टाइम पीरियड था।
गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक का। आगे आते हैं खिलजी वंश पे, जो कि 30 वर्ष तक रहा था और 1290 से लेकर 1320 तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद में बात करते हैं तुगलक वंश की, जो कि 94 वर्ष तक रहा था, वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं सैयद वंश की, जो कि 36 वर्ष तक रहा था और 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है, आगे आता है सूरी वंश, जो कि 75 वर्ष रहा था और ये रहा था कब से कब तक, ये रहा था 1501 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप साथ साथ में नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन त्सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौर किया था? तो इन्होंने हर्षवर्धन के कार्यकाल में, इन शासनकाल में इन्होंने भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर होगा। इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के रूप में भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था ये था 606 ईस्वी से लेकर 647 में था और उत्तर भारत पर शासन किया और ये वर्धन वंश के मतलब थे। ठीक है, ये वर्धन वंश के थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त अपना विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम और इसके बाद में समुद्रगुप्त है, ये तीनों गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने तंजावुर में है वो किस मंदिर का निर्माण किया था? तो चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण किया था? तो इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसे किसने बनाया था? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो ये बनाया था राजा फर्स्ट ने। कब बनाया था? तो 1010 ईस्वी में बनवाया था और इनके बेटे थे राजेंद्र प्रथम ने, इन्होंने गंगई कोड़ा चोलपुरम नामक शहर का निर्माण किया था। वो शहर का नाम क्या था? गंगई कोड़ चोलापुरम नामक शहर का निर्माण किया था और चोलगाम नामक एक टैंक की खुदाई की थी। और चोल वंश की स्थापना है ये विजयालय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप साथ साथ चीज़ें ये भी नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड होगा ये हमारा सही आंसर है। और ये अभी कांचीपुरम है, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये पल्लव वंश की राजधानी थी। और पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 275 से लेकर 897 सी तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चेरा साम्राज्य का पहला शासक था? तो वो कौन थे? वो थे उड़ी गेरल। वो कौन थे? उड़ी येगरल। ठीक है, उड़ी येगरल थे, ये चेरा साम्राज्य का पहला शासक था। ठीक है, और चेरा साम्राज्य का राज्य चिन्ह था वो था धनुष और तीर। और राजधानी कौन सी थी? वो थी वांची या कारियूर। और मुख्य बंदरगाह उस टाइम कौन सा था? वो था मुजरिस और टोडी। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ में नोट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। अगर मिडिल हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा उठेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध है ये किन के बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध है ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट होगा ये हमारा सही आंसर होगा। चौसा का युद्ध है ये मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सम्राट शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था और ये 26 जून 1539 को बक्सर के दक्षिण पश्चिम में स्थित चौसा में लड़ा गया था, जो अभी कहाँ पर है? ये बिहार में है। इस लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और खुद को फरीद अल दीन शेर का खिताब दिया था। एक चीज़ नोट करोगे कि 26 जून 1539 को बक्सर के दक्षिण पश्चिम में स्थित चौसा में लड़ा गया, जो कि चौसा है ये अब बिहार में है। और इस लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का खिताब दिया। और मुगल बादशाह हुमायूं ने कनौज की लड़ाई में शेर शाह को फिर से सामना किया और फिर से उसे हार गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कैलाशनाथ मंदिर कांची का निर्माण किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड होगा ये हमारा सही आंसर होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था और कैलाशनाथ मंदिर है ये कांची में है और ये भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। और जो नरसिंह वर्मा थे ये पल्लव राजवंश के शासक थे। ये इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण
किस राजवंश ने किया था? तो पल्लव राजवंश ने किया था। वो कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। ठीक है, और ये मंदिर कहाँ पर है? ये कांची में है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वंश ने शिव स्कंद वर्मन का संबंध है? तो जो शिव स्कंद वर्मन है वो उनका संबंध था पल्लव राजवंश से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट होगा ये हमारा सही आंसर होगा। ये सिंह वर्मन पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे? वो थे सिंह वर्मन। और शिव स्कंद वर्मन है ये पल्लव वंश से संबंधित थे। और कहा जाता है कि जिस समय सातवाहन वंश का पतन हुआ तब दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय हुआ था और उनके शासनकाल के दौरान पल्लवों ने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पल्लवों की राजधानी सबसे पहले कौन सी थी? कांची थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिम्हा वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लव एक प्रमुख शक्ति बन गया था। तो सबसे ज़्यादा किस टाइम मतलब हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिम्हा वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान ये जो है पल्लव वंश ये इनका अच्छा बोला वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का उत्तराधिकारी जो निर्वासन से पैदा हुआ और केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन थे? वो थे अकबर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड होगा ये हमारा सही आंसर है। तीसरे मुगल सम्राट अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बने थे? अकबर। और इनका जन्म है यानी अकबर का ये 15 अक्टूबर 1542 को सिंध में स्थित अमरकोट में हुआ था। जो वर्तमान में जो अमरकोट है ये पाकिस्तान में है। ये चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में यही से ही बनता है। ठीक है, हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर की परवरिश बचपन में काबुल में की गई थी और अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने बादशाह बैरम खान की मदद से राजगद्दी हासिल की और जिन्होंने उनकी कामकाज में मदद की थी। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुओं में से 5वें गुरु कौन से थे? तो 5वें गुरु कौन से थे? वो थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड होगा ये हमारा सही आंसर है। गुरु अर्जुन देव है ये 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे और गुरु अर्जुन देव को सरवन मंदिर के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव को सरवन मंदिर के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। और गुरु नानक देव जी है ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और अंतिम कौन थे? 10वें कौन थे? यानी वो थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु अंगद थे वो दूसरे थे, गुरु हरगोविंद थे ये छठे थे, और गुरु रामदास थे ये चौथे गुरु थे। ये सारी जो जितने क्वेश्चन हैं या जितने बन सकते हैं इस क्वेश्चन से वो मैंने सारे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरी राजा ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए हुमायूं को हराया था, तो ये क्या था? ये कब था? तो ये शेरशाह सूरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर होगा। सूरी राजा कौन से? शेरशाह सूरी ने 1538 में अपने राज्य को वापस पाने के लिए हुमायूं को हरा दिया था और वह सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 1538 से लेकर 1545 तक शासन किया था और हुमायूं दूसरे मुगल साम्राज्य और बाबर के पुत्र थे। ठीक है, और सिकंदर शाह सूरी यानी सूरी साम्राज्य के 6वें शासक थे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें सारी नोट करोगे। सबसे पहले सूरी वंश के संस्थापक तो कौन थे? वो थे शेरशाह सूरी। और सिकंदर शाह सूरी है ये सूरी साम्राज्य के 6ठे शासक थे। हुमायूं दूसरे मुगल साम्राज्य और बाबर के पुत्र थे। इनको 1538 से लेकर 1545 तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शासक राजवंश की राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी। तो इसमें अगर सही आंसर देखूं तो वो है सेन तंजौर। ये हमारा सही नहीं है। ये सेन लखनौती का था जो 1070 से लेकर 1230 ईस्वी तक था और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1070 से 1230 ईस्वी था। और इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी संस्कृत। ठीक है, और अगर प्रतिहार जो है इनकी राजधानी थी कनौज जो कि इनका टाइम पीरियड था 8वीं सदी के अंदर बताते हैं और इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत या प्राकृत। ठीक है, और पल्लव है, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम जो कि 275 ईसा पूर्व से लेकर 897 ईसा पूर्व तक था और इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, प्राकृत, तमिल और तेलुगु। ठीक है, आगे आते हैं चालुक्य। तो इसकी जो राजधानी थी ये थी बदामी जो कि 543 से लेकर 753 तक था और इसकी जो भाषा थी वो थी कन्नड़ और संस्कृत। तो ये इसका जितना भी था वो मैंने बता दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।